शाम ढलते ही थका हारा लौटता। उसकी जिंदगी सादा और मेहनत से भरपूर थी। वो जो कमाता खुद खाता और जो बचता दूसरों के काम आता। गांव में भी उसका शुमार नेक दिल और मददगार लोगों में होता। लेकिन नासिर की जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश उसके अपने ही घर में थी। उसकी बीवी एक ऐसी औरत जो बज़ाहिर वफादार, मोहब्बत करने वाली और खुश अखलाक दिखाई देती, मगर अंदर से कुछ और थी। नासिर जो एक नरम दिल और सादा लोह इंसान था, उसकी चालाकियों से बेखबर था, क्योंकि वो कभी शक का मौका ही न देती। हर रोज उसे वक्त पर नाश्ता देती, खाने में तरह तरह के लजीज पकवान बनाती और जाने से पहले मुस्कुराकर अलविदा कहती। लेकिन इस मोहब्बत भरे रवैये के पीछे नफरत की आग छुपी हुई थी। दिल में नासिर के लिए न कोई मोहब्बत थी, न इज्जत। वो दिन भर ये सोचती रहती कि वो किसी अमीर, शोहरत याफ्ता शख्स की बीवी होती तो जिंदगी कितनी बेहतर होती। जब नासिर खेत में होता तो वो अपने जहन में शैतानी चालें बनाती कि किसी तरह इस सीधे सादे किसान से जान छूटे। मुनाफकत की हद तो ये थी कि हर अदा में वो नासिर को ये बावर कराती कि वो दुनिया की सबसे अच्छी बीवी है, और नासिर भी उस पर यकीन करता, कभी उनके खिलाफ बात तक न सुनता। लिहाजा उसकी ख्वाहिशात और गलत सोचों ने बिलाखिर उसे अंधेरे रास्ते पर डाल दिया। वो औरत जिसे मोहब्बत, वफादारी और घर को संवारने वाली होना था, उसी ने अपने ही मोहब्बत भरे आशियाने को तबाह करने की कोशिशें शुरू कर दी। किसी ने सच कहा है कि औरत अगर चाहे तो घर को जन्नत बना सकती है, और अगर चाहे तो वही घर जहन्नम का मंजर भी अख्तियार कर लेता है। एक दिन जब नासिर मामूल के मुताबिक खेतों में गया हुआ था, उसकी बीवी ने एक अजीबो गरीब चाल सोची। उसने मोहल्ले के चंद लफंगों को बुलाया और सरगोशी में कहा, जब मेरा शोहर खेत में काम कर रहा हो तो उसका गधा चुराकर करीबी दरख्त पर चढ़ा देना और मजबूती से बांध देना। उन लफंगों ने वैसा ही किया। दोपहर के वक्त वो औरत नाश्ता और खाना लेकर खेत की तरफ चली गई, जैसा कि वो हर रोज करती थी। नासिर ने खाने के साथ उसे खुश आमदीद कहा, मगर उसके चेहरे पर कुछ और ही लिखा था। वो हैरत और परेशानी में डूबा हुआ था। बीवी ने नरमी से पूछा, साहब, आज बड़े परेशान लग रहे हो, सब खैरियत तो है? नासिर ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मेरी जान, तुम खुद ही देख लो, मेरा गधा दरख्त पर चढ़ा हुआ है। मैं सुबह से यही सोच रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है, गधे तो उड़ नहीं सकते। बीवी ने आंखों में हैरत मगर दिल में चालाकी के साथ कहा, अरे वाह, ये तो बड़ी अजीब बात है। चलो हम दोनों मिलकर उसे नीचे उतारते हैं। और दोनों ने काफी मशक्कत के बाद गधे को नीचे उतार लिया। जब बीवी रुखसत हो रही थी तो अपने शोहर से पैसों का मुतालबा किया। नासिर, जो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था और उसकी हर बात पर एतबार करता, फौरन जेब खाली करके जो कुछ था दे दिया। मगर औरत की हवस कहाँ खत्म होने वाली थी। उसने फौरन कहा, ये तो 5 दिनार है, बहुत कम है, मुझे और चाहिए। नासिर ने पूछा, आपको कितना चाहिए? बीवी ने बोला, मुझे 100 दिनार चाहिए, जो कि बहुत बड़ी रकम थी। नासिर ने कहा, ठीक है, मैंने जो गंदम बेची है, जब उसके पैसे मिलेंगे उनमें से दूंगा। गंदम के पैसे जब मिले तो नासिर ने सच्चाई से वादा निभाते हुए पूरे 100 दिनार बगैर किसी पूछगछ के दे दिए। मगर औरत ने उनमें से आने चुपके से अलग रख लिए और जमा करने लगी, शायद किसी और मकसद के लिए जो नासिर की मोहब्बत और भरोसे से बिल्कुल खिलाफ था। वक्त यूं ही गुजरता रहा, लेकिन नासिर की बीवी के इरादे दिन ब दिन मजीद गहरे और चालाक होते जा रहे थे। इस बार भी उसने एक नया मंसूबा सोचा, और इस मंसूबे की जड़ पैसा था। ये सिर्फ वक्ती जरूरत न थी, बल्कि कोई बड़ा मकसद उसके ज़हन में पल रहा था, जो आगे चलकर कहानी का अहम मोड़ बनेगा। लिहाजा एक दिन जब नासिर हस्बे मामूल सुबह सवेरे खेत के लिए निकलने लगा, उसकी बीवी ने अचानक 200 दिनार मांगे। ये एक बड़ी रकम थी और नासिर के चेहरे पर फितरी हैरत नजर आई। उसने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, साहिबा, 200 दिनार कोई मामूली रकम नहीं, बताओ तो सही, इतने पैसों से क्या करोगी? बीवी ने फौरन मसनूई संजीदगी और हमदर्दी का लिबादा ओढ़कर जवाब दिया, साहब, क्या बताऊं, मेरी बहन बहुत बीमार है, दवा दारू के लिए चाहिए। नासिर, जो एक नरम दिल और शराफत से भरपूर इंसान था, बिना किसी शक के बोला, ठीक है, तुम दोपहर का खाना तैयार करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। ये सुनकर बीवी के चेहरे पर एक झूठी खुशी की लहर दौड़ गई, जैसे वो जानती हो कि उसकी चाल फिर कामयाब हो गई है। वो फौरन बोली, ठीक है साहब, बताओ क्या खाना बनाऊं आपके लिए। और यूं एक और दिन गुजर गया, लेकिन नासिर को क्या खबर थी कि वो जिसे अपनी जिंदगी की शरीक समझता है, वही उसे धीरे धीरे किसी बड़े धोखे की तरफ ले जा रही है। लिहाजा बीवी ने जब दोपहर का खाना तैयार किया तो साथ ही चुपके से 3 बड़ी बड़ी मछलियां भी अपने साथ लेकर गई। इन मछलियों को रास्ते में कहीं छिपा कर रखा और जब खेत पहुंची तो अपने शोहर को खाना पेश किया और चुपके से जाकर वही मछलियां खेत में छुपा लिए। किसान ने बीवी की थोड़ी सी तारीफ की, नमाज अदा की और फिर दोबारा अपने खेत के काम में जुट गया। कुछ देर बाद जब वो जमीन की खुदाई कर रहा था, अचानक एक मछली निकली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। वो हैरान और परेशान होकर जोर से चिल्लाया, साहिबा, जल्दी आओ, यहाँ तो खेत में मछलियां निकल आई हैं। बीवी दौड़ती हुई आई और फौरन हैरत और खुशी का नाटक शुरू कर दिया, अरे साहब, ये तो आपकी करामत लग रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, सुभान अल्लाह।
फिर जल्दी से बोली, मैं ये मछलियां ले जाती हूँ, शाम के खाने में पकाती हूँ। वैसे साहब आपको वो 200 दिनार याद हैं जो मैंने सुबह मांगे थे? सादा दिल किसान ने अपनी जमा पूंजी हत्ता कि एक गधा तक बेच दिया और बड़ी मुश्किल से 200 दिनार जमा करके बीवी के हवाले कर दिए। बीवी रकम लेकर मुस्कुराकर घर चली गई और किसान खेत में फिर से काम में लग गया। शाम को जब वो तका हारा घर पहुंचा तो घर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। बीवी एक तरफ खामोश बैठी थी, चेहरे पर उदासी और बेरुखी की परछाइयां। किसान ने आवाज दी, लेकिन बीवी ने कोई खास तवज्जो न दी। पूछा, क्या बात है साहिबा, तबीयत तो ठीक है? वो सर्द लहजे में बोली, कुछ नहीं, बस तबीयत कुछ बोझल है। वहां मछली रखी है, खा लो और मुझे आराम करने दो, मुझे सोना है। किसान ने सोचा, शायद बहन की बीमारी की फिक्र ने उसे परेशान कर दिया है। खामोशी से खाना खाया और सो गया। अगले दिन सुबह नाश्ता भी बीवी ने न पूछा तो किसान खुद ही नाश्ता बनाकर खेत चला गया। दोपहर को भी बीवी ने खाने का कोई एहतिमाम न किया।